तो दोस्तों नमस्कार, मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज यहां पे हम मध्यकालीन इतिहास के 13वें लेक्चर मराठा राज्य के बारे में जानेंगे। 1674 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक का सफ़र तय करेंगे। वह मराठा राज्य संघ 1720 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक का सफ़र तय करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे। तो पहले का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1, 2, 3 तथा 5। मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे, 1, 2, 3 तथा 5। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति तथा मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव तथा शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। फिर इसी क्रम में दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। तो दूसरे का ऑप्शन ये हो जाएगा, देवगिरी के यादवों के अधीन। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, मराठों के वर्गीगिरी या गोरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामार युद्ध प्रणाली गुड़ का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था। तो तीसरे का ऑप्शन ये हो जाएगा, मलिक अंबर ने। चौथा क्या है, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। तो चौथा का ऑप्शन सी हो जाएगा, शिवाजी। फिर इसी क्रम में पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था, किसको कहा जाता था, पेशवा। तो पांचवा का ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। छठवां क्या है, चौथ क्या था। छठवां का ऑप्शन डी हो जाएगा, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर जो है चौथ था। सातवां क्या है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। तो सातवें नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। आठवां क्या है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। तो आठवें का ऑप्शन सी हो जाएगा, अंग्रेजों ने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। नौवां नंबर क्वेश्चन क्या है, शिवाजी के मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों का हस्तांतरित किया गया था। तो नौवें का ऑप्शन सी, पुरंदर की संधि द्वारा शिवाजी ने मुगलों को, आप ध्यान देंगे, मुगलों को किस संधि के द्वारा किलो का हस्तांतरित किया गया था। तो नौवें का ऑप्शन सी हो जाएगा, पुरंदर की संधि। फिर इसी क्रम में आप देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो 10वें का ऑप्शन ये हो जाएगा, रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। औरंगजेब के शासनकाल में। फिर इसी क्रम में आप देखेंगे 12 नंबर, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा, रायगढ़ में। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी, रायगढ़ में। 13 नंबर क्या है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी किनके बीच हुई थी। तो 13 का ऑप्शन है, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। आप देखेंगे बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा है, तीसरी लड़ाई पानीपत की, तो आप बताएंगे पेशवा बाजीराव द्वितीय, अहमद शाह अब्दाली। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे हमारे साथ। 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपको शिवाजी के सर्वाधिक प्रभावित थे। इसमें 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। तो 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा, जीजाबाई से शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। 15 नंबर, अष्टप्रधान या मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी। तो 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, शिवाजी के शासनकाल में। 16 नंबर, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे। तो 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा, दादाजी कोंडदेव जो हैं शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक थे। फिर 17 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कराना है। तो 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। शाहजी भोसले शिवाजी के पिता थे। जीजाबाई शिवाजी की माता थी। समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे और दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे। आप ध्यान देंगे, शाहजी भोसले शिवाजी के पिता, जीजाबाई शिवाजी की माता, समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु और दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे। इसी क्रम में 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एक शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत कौन थे। तो 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, समर्थ रामदास। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, दासबोध के रचनाकार हैं। 19 का ऑप्शन डी, समर्थ रामदास। दासबोध के रचनाकार कौन है, समर्थ रामदास। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। 20वें का ऑप्शन है, पेशवा बाजीराव द्वितीय। फिर इसी क्रम में 21 नंबर कौन सा क्वेश्चन है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी। 21 का ऑप्शन है, मराठा भू राजस्व व्यवस्था से सरंजामी प्रथा संबंधित थी। फिर इसी क्रम में 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था। तो 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अफजल खां।
23 नंबर कौन सा है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे, तो 23 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आगरा में। 24 नंबर क्या है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी, 24 का ऑप्शन डी जीवाजी राव सिंधिया ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी, जीवाजी राव सिंधिया ने। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह कौन था, तो 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा काशीराज पंडित जो थे पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था। फिर इसी क्रम में 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम है, तो 26 का ऑप्शन ये हो जाएगा सिंहगढ़, कोंडाना, तोरण और पुरंदर रायगढ़। फिर इसी क्रम में 27 नंबर क्वेश्चन आपको सम्मिलित करना है सूची 1 से सूची 2 को, तो 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे 1 2 3 4 हो जाएगा। आप ध्यान देंगे, बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या 1659 में, दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला 1663 ईस्वी में, सूरत की प्रथम लूट 1664 में, सूरत की दूसरी लूट 1670 ईस्वी में। 1 2 3 4। 28 नंबर शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, तो 28 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे, तो 29 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1666 ईस्वी में। आप ध्यान देंगे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया, तो 30वें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। फिर इसी क्रम में 31 नंबर शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह है, 31 का ऑप्शन डी हो जाएगा सुमंत। फिर इसी क्रम में 32 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो 32 का ऑप्शन सी हो जाएगा औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। 33 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपने राज्याभिषेक करवाया, तो 33 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा जून 1674 ईस्वी में। 34 नंबर क्वेश्चन, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी को राज्याभिषेक करवाया था, तो 34 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने शिवाजी को राज्याभिषेक करवाया था। श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट काशी के विद्वान थे। 35 नंबर, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया था, तो 35 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सभी प्रकार के कर हटा दिए थे, यही नहीं किए थे, बाकी अपने एक मुहर बनवाई थी ये किए थे। एक नया संवत चलाया था, क्षत्रिय कुल वतस्मा, क्षत्रिय परिवार का आभूषण एवं हैदरवड़ धर्मोद्धार, हिंदू धर्म का उद्धारक की उपाधि धारण की थी, ये भी किए थे, बट सभी प्रकार के कर नहीं हटाए थे, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें पूछा है क्या नहीं किए थे। फिर 36 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था, तो 36 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कर्नाटक अभियान जो है शिवाजी का अंतिम अभियान था। फिर इसी क्रम में 37 नंबर, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी, तो 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा दी थी। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था। 38 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 8 मंत्रियों की एक परिषद को शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था। 39 नंबर क्वेश्चन का सूची 1 से सूची 2 मिलाना है, अष्टप्रधान के सदस्य और अर्थ आपको बताना है 39 नंबर क्वेश्चन का, तो 39 का ऑप्शन ए हो जाएगा 1 2 3 4। आप ध्यान देंगे, मजुमदार या अमात्य जो है वित्त एवं राजस्व मंत्री है, वाकियानवीस मंत्री गृह मंत्री हैं, इसका अर्थ सुमंत या दबीर विदेश मंत्री हैं, श्रुनवीस या सुरनीस या सचिव जो है शाही पत्र विभाग का प्रधान। 1 2 3 4। 40 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सरे नौबत का अर्थ क्या होता है, 40 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सेनापति। सरे नौबत का अर्थ क्या होता है, सेनापति। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी की भूराजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है, उपरोक्त में सभी। अब देखिए उपरोक्त में सभी क्या क्या है, ऑप्शन ए है शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी व मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया, बिल्कुल सही। भूराजस्व या लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थे, जो बाद में बढ़कर 40% कर दी गई। तीसरा, शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया, ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। फिर आइए 42 नंबर क्वेश्चन हमारे साथ देखेंगे, चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा 25% होता था, इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला था, तो 42 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन
बी हो जाएगा मराठा वंश। फिर 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख प्रधान मुखिया है। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था, तो 43 का ऑप्शन है 10% होता था। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। 44 का ऑप्शन है पागा, बरगीर एवं सिलहदार आप ध्यान देंगे। फिर 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे, तो 45 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 25। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे, 46 का ऑप्शन ए हो जाएगा 9। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था, 47 का ऑप्शन है कोलाबा में। फिर इसी क्रम में 48 क्या है, किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया, जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था, तो 48 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राजा राम। 49 क्या होगा, शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना था, 49 का ऑप्शन सी हो जाएगा संभाजी एवं कवि कलश जी बने थे। फिर इसी क्रम में आइए हम 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर हमारे साथ आप क्वेश्चन देखेंगे। 50 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, छत्रपति और शासनकाल दिया है, तो 50 का ऑप्शन ए हो जाएगा 1 2 3 4। संभाजी 1680 1679, राजा राम 1679 1700, ताराबाई 1708, साहू फर्स्ट 1708 से 1749। फिर इसी क्रम में 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है, तो 51 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा साहू। 52 क्या हो जाएगा, मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी, तो 52 का ऑप्शन ए हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ के समय हुई थी। 53 क्या हो जाएगा, मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की थी, तो 53 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा मराठा छत्रपति साहू एवं मुगल बादशाह रफ़ी उद रजात। फिर इसी क्रम में 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी, तो 54 आप बताएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा ताराबाई मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी। फिर इसी क्रम में 55 क्या है, वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई, तो 55 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा साहू फर्स्ट। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है, यही समय है जब हम विदेशियों मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी, यह किसने कहा था, तो 56 आप देखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा बाजीराव फर्स्ट। फिर इसी क्रम में 57 क्या है, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था, तो 57 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बाजीराव फर्स्ट। 58 क्या है, निम्न से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था, तो 58 का ऑप्शन बी बाजीराव फर्स्ट को। इसी क्रम में 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया, तो 59 का ऑप्शन ये हो जाएगा बाजीराव फर्स्ट। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ, तो 60 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव। फिर 61 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन आप हमारे साथ देखिए, पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच हुई संगोल संधि 1750 ईस्वी के संबंध में क्या सत्य है, तो 61 नंबर का ऑप्शन डी हो जाए उपरोक्त में से सभी। यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया। छत्रपति राम राजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह मंगोल संधि कहलाया। केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया एवं पेशवा राज्य का
पेशवा राज्य का सर्वे सर्वा बन गया। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अली वर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? तो 62 का ऑप्शन ए हो जाएगा रघुजी भोसले। 63 क्या हो जाएगा, किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब विजय किया? तो 63 का ऑप्शन बी हो जाएगा रघुनाथ राव, जो थे 1758 से 59 में पंजाब विजय किया था। 64 क्या हो जाएगा सॉरी 64 हो जाएगा, किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने आम की छत से चांदी निकलवा ली? 64 का ऑप्शन ए हो जाएगा सदाशिवराव भाऊ, आप ध्यान देंगे। 65 क्या हो, 2 मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खोई गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, यह किससे संबंधित है? आप ध्यान देंगे 65 का ऑप्शन ए पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। फिर 66 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले 2 महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन थे? तो 66 का ऑप्शन ये हो जाएगा विश्वासराव एवं सदाशिवराव भाऊ। विश्वासराव एवं सदाशिवराव पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले 2 महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, मराठा सेना के मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए थे? तो 67 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा जादूनाथ सरकार, आप ध्यान देंगे। 68 क्या है, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो 68 का ऑप्शन ये हो जाएगा बाजीराव फर्स्ट, जो है गुरिल्ला युद्ध का संचालन किए थे। 69 किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? तो आप बताएंगे 69 नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा नाना फडणवीस, जो है मैकियावेली कहा जाता था मराठा पेशवा को। फिर इसी क्रम में 70 निम्न से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? तो 70 का ऑप्शन सी सदाशिवराव भाऊ। फिर 71 नंबर पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा, किससे उसकी मृत्यु हो गई? बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं का काल क्रमानुसार सजाइए। 71 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 1 2 3 4 माधवराव नारायण राव, माधवराव नारायण बाजीराव द्वितीय 1 2 3 4। 71 72 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार क्या था? सरदार था 72 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए महदाजी सिंधिया, महदाजी सिंधिया। 73 किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? 73 का ऑप्शन बी माधवराव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। 74 किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देख रेख बड़ा भाई या बार भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? 74 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी माधवराव नारायण। 75 किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुआ था? 75 का ऑप्शन सी माधवराव नारायण। 76 का है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? 76 का ऑप्शन सी बाजीराव द्वितीय। फिर इसी क्रम में 77 देखेंगे, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? 77 का ऑप्शन डी हो जाएगा बाजीराव द्वितीय, जो है मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। 78 को क्या करना है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। इसमें क्या है, संधि का नाम दिया है, वर्ष दिया है। तो सूरत की संधि जब हुई थी तो उस समय 1782 ईस्वी में हुई थी, और पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1779 ईस्वी में हुई थी। इसी क्रम में 1779 ईस्वी में, और आप ध्यान देंगे 78 हम बता रहे हैं आपको, तो 78 का ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम गलत बोल दिए दोस्त, तो हमें मतलब 78 क्या हो जाएगा, सूरत की संधि कब हुई? 1775 ईस्वी में हुई। 78 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और पुरंदर की संधि कब हुई? 1776 में। बड़गांव की संधि 1779 में। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में। 1 2 3 4 आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में 79 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 79 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा देवगाड़ा की संधि 1803 में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में। राजपुर घाट की संधि 1805 में। 1 2 3। फिर इसी क्रम में 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि कौन थी? तो 80 का ऑप्शन डी हो जाएगा कानपुर की संधि। मराठा सचिवालय कहलाता था। 81 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए फाद कहलाता था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों और मराठों के बीच अंतिम युद्ध था, का क्या परिणाम हुआ? 82 का बताएंगे आप, ऑप्शन डी हो जाएगा। आप ध्यान देंगे 82 क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी।
उपयुक्त सभी, मतलब आप देखेंगे पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव द्वितीय को पेंशनयाफ्ता बनाकर बिठूर कानपुर के निकट में रहने के लिए भेज दिया गया। पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीनस्थ हो गए, उपयुक्त सभी। इसी क्रम में 83 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? 83 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा महादाजी सिंधिया ने। 84 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 84 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे 1 2 3 4 बड़ौदा जो है संस्थापक कौन है? गायकवाड़ है, इंदौर के होलकर हैं, नागपुर का भोसले हैं तथा ग्वालियर का सिंधिया है। 1 2 3 4। 85 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किसने कहा था कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति है? 85 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। 85 क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ग्रांड डफ। 86 क्या है? 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? 86 का ऑप्शन सी किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। फिर 87 क्या हो जाएगा? अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? 87 का ऑप्शन ए हो जाएगा, वह मराठा द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। 88 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? तो 88 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, ताराबाई के हाथ में था। फिर इसी क्रम में 89 नंबर, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी? 89 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा 1627 से 1674 ईस्वी में। 90 नंबर क्या हो जाएगा? शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किनके बीच लड़ाई हुई थी? तो 90 का ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा राम और संभाजी के बीच हुई थी। राजा राम और संभाजी, सी हो गया। फिर इसी क्रम में आपका अंतिम क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे आप देखेंगे पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? 91 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 1818 ईस्वी में पेशवाई को या पेशवाशिप को ख़त्म कर दिया गया था। इस प्रकार से दोस्त यहाँ पे आपका मराठा साम्राज्य हम खत्म कर दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यूरोपियों का आगमन देखेंगे। इस प्रकार से दोस्त आपका हम मध्यकालीन इतिहास खत्म करने के कगार पे हैं। तो ठीक है दोस्त, यदि वीडियो अच्छा है, यदि आपको लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।